हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम आपके लिए जो है सूक्ष्म मापी यंत्र प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स से संबंधित जो है टाइप आंसर्स जो है लेके क्वेश्चन और आंसर्स लेके आए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो मैं आपको जानकारी दूंगा। पहला क्वेश्चन है, घिसावट और क्षय बचाने के लिए, मतलब घिसे ना और उसका जो है रिजेक्ट ना हो, मतलब घिस के रिजेक्ट हो जाता है तो उस प्रकार का ना हो, उससे बचाने के लिए अधिकतर माइक्रोमीटर के एल्यूमिनियम के फेस और पर एक विशेष मटेरियल की को ब्रेजिंग करके जोड़ दिया जाता है। क्योंकि जब माइक्रोमीटर के एल्यूमिनियम और स्पिंडल के जो फेस होते हैं, वर्किंग फेस जो होते हैं, वो जाप के ज़्यादा संपर्क में आते हैं। क्योंकि जब जाप के ज़्यादा संपर्क में आएंगे तो वो घिसेगा भी जल्दी, इसलिए उसको घिसने से बचाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल को जो वहाँ पर जोड़ा जाता है वर्किंग फेस पर, तो वो हमारी लिखा हुआ है एवरेजिंग करके जोड़ दिया जाता है। या विशेष मटेरियल क्या है, तो आपका जो है विशेष मटेरियल जो है टंगस्टन कार्बाइड होगा। टंगस्टन कार्बाइड जो है माइक्रोमीटर के एनुअल और स्पिंडल के वर्किंग फेस पर जो है जोड़ दिया जाता है, ब्रेजिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये पूछा जाता है, ब्रेजिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। टंगस्टन कार्बाइड का मटेरियल होता है और एनुअल और स्पिंडल के वर्किंग पॉइंट पर फेस पर जो लगा होता है। अगला जो है, माइक्रोमीटर के साथ दो प्रकार के लॉक नट उपलब्ध कराए जाते हैं। माइक्रोमीटर के जब हम लोग ओपन और क्लोज करते हैं, बंद करते हैं और खोलते हैं, तो इसको टाइट करने के लिए जो है दो प्रकार के लॉकिंग स्क्रू होते हैं। एक तो रिंग टाइप का होता है और दूसरा जो है लीवर टाइप का होता है। रिंग टाइप का और दूसरा लीवर टाइप का। ये डायरेक्ट आंसर है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं तो आप इन आंसरों को ध्यान में रखकर जो है निशान लगा सकते हैं। अगला है, माइक्रोमीटर की 20 मिलीमीटर की स्लिप गेज। स्लिप गेज क्या होता है? रेक्टेंगल टाइप का होता है, जो है ग्राइंडिंग करके और लैपिंग करके काफ़ी एक्यूरेसी में बनाया जाता है। माइक्रोमीटर की ये 20 मिलीमीटर की स्लिप गेज के साथ कैलिब्रेट करने पर 20.02 रीडिंग आती है। इसमें +0 एरर होती है या -0 होती है, तो इसमें जो है हमारा -0 एरर होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, किसी सीट को उसके एज से काफ़ी दूर हटकर मोटाई चेक करने के लिए एक विशेष प्रकार का माइक्रोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। इसका नाम क्या है? क्या दिया हुआ है? किसी सीट को उसके एज से काफ़ी दूर हटकर मोटाई यानी थिकनेस चेक करने के लिए एक विशेष प्रकार का माइक्रोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। तो इस माइक्रोमीटर का नाम है रोलिंग मिल माइक्रोमीटर है। ये कुछ अलग माइक्रोमीटर है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो है, माइक्रोमीटर को पढ़ने के लिए थिम्बल के एज की परिधि क्या होता है? 0 से 0 अगर सर्किल में हम चलते हैं, 0 से चले स्टार्टिंग का, 0 पे ही आके रुक जाए तो वो हमारी परिधि कहलाती है। माइक्रोमीटर को पढ़ने के लिए थिम्बल के एज की परिधि के को कुछ बराबर भागों में बांटा जाता है। ये बराबर भाग जो होते हैं 50 बराबर भाग। ये जब देखते हैं माइक्रोमीटर का मेन डिवीजन और सब डिवीजन जो होता है 0.5, जो नीचे वाला सिरा होता है डाटा लाइन से नीचे 0.5 mm, उस 0.5 mm को थिम्बल पर जो है 50 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि माइक्रोमीटर को पढ़ने के लिए उसे थिम्बल के एज की परिधि को कुछ बराबर भागों में बांटा जाता है। ये बराबर भाग कितने होते हैं? तो ये बराबर भाग जो है हमारे 50 बराबर भाग होते हैं। तो ये हमारा होगा। अगला है, एक वर्नियर कैलिपर के माइक्रोमीटर पर क्या लाभ है? ये वर्नियर कैलिपर का प्रयोग, इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। तो वर्नियर कैलिपर का प्रयोग साइजों की अधिक रेंज में आउटसाइड भी चेक करते हैं, इनसाइड भी चेक करते हैं और गहराई की मापों को मापने के लिए किया जाता है। मतलब वर्नियर माइक्रोमीटर कुछ अलग है वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर से, इस प्रकार से अलग है कि एक ही मेजरिंग डायमेंशन से जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम आउटसाइड इनसाइड डेप्थ की माप जो है ले सकते हैं।
तो वही दिया हुआ है किस ये एक वर्नियर कैलिपर के माइक्रोमीटर पर क्या लाभ है। तो लाभ यही है कि वर्नियर कैलिपर का प्रयोग जो है साइजों की अधिकतम रेंज में आउटसाइड, इनसाइड और गहराई की मापों के को मापने के लिए किया जा सकता है। अगला है, एक माइक्रोमीटर पूर्णतया बंद पोजीशन है, मतलब पूर्णतया बंद है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और थिम्बल के बेवेल एज, थिम्बल का जो जिस पे मेजरिंग डायमेंशन अंकित हो तो टेपर होता है जिसे बेवेल एज कहलाता है। बेवेल एज का जीरो स्लीव के डेटम से आगे बढ़ जाता है, कि जीरो जो है स्लीव की डेटम लाइन से आगे बढ़ जाती है, तो यह पॉजिटिव एरर होगा या निगेटिव एरर होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव एरर होता है। अगर वह जो है पीछे रह जाता है तो निगेटिव एरर कहलाता है। इसलिए एक आप अगर ध्यान में रखते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगा। एक पूर्णतः माइक्रोमीटर बंद पोजीशन है और थिम्बल के बेवेल एज का जीरो स्लीव के डेटम से आगे बढ़ जाता है, तो यह पॉजिटिव एरर कहलाता है। तो ये हमारा पॉजिटिव एरर होगा। अगला है, एक माइक्रोमीटर किस प्रकार का प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, डायरेक्ट रीडिंग या इनडायरेक्ट रीडिंग। एक माइक्रोमीटर से जब मेजरमेंट करते हैं तो चूंकि मेजरिंग डायमेंशन अंकित होता है तो वो हमें डायरेक्ट मेजरमेंट देता है, इसलिए डायरेक्ट रीडिंग जो है देता है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग जो है प्रत्यक्ष मापी औजार भी कहते हैं या प्रत्यक्ष रीडिंग कह सकते हैं, देता है। अगला है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट से क्या अभिप्राय। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि किसी भी मापक औजार से जो हम कम से कम मेजरमेंट लेते हैं, ये कम से कम या न्यूनतम, उसे हम जो है लीस्ट काउंट कहते हैं। तो वही पूछा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट से क्या अभिप्राय है। वह न्यूनतम माप जो कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा ली जा सकती है, वो हमारा जो है लीस्ट काउंट कहलाता है। लीस्ट काउंट का मतलब लीस्ट काउंट, कम से कम माप, अल्पतमांक, कम से छोटी से छोटी माप, न्यूनतम माप, ये सब जो है एक ही लैंग्वेज है। अगला है, कभी कभी वर्नियर कैलिपर गलत रीडिंग देता है, उसके 4 संभावित कारण क्या है। कभी कभी वर्नियर कैलिपर से जब मेजरमेंट करते हैं तो गलत रीडिंग देता है, तो उसके 4 संभावित कारण होते हैं। नंबर 1 जो है, वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है। वर्नियर कैलिपर और वर्कपीस के मेजरिंग फेस साफ नहीं है, इस वजह से होता है। रीडिंग लेते समय बहुत अधिक प्रेशर लगाना, बहुत अधिक प्रेशर दे रहे हैं तो भी गलत आ जाता है। वर्नियर कैलिपर और वर्कपीस के जो है तापमान में अंतर होना, अगर तापमान में डिफरेंस है तो भी जो है होगा। तो पहला दिया है, वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर होना, जीरो एरर है। वर्नियर कैलिपर और वर्कपीस के मेजरिंग फेस साफ नहीं है। तीसरा है, रीडिंग लेते समय बहुत अधिक प्रेशर लगाना। चौथा है, वर्नियर कैलिपर और वर्कपीस के तापमान में अंतर होना। अगला है, वर्नियर हाइट गेज के 2 मुख्य प्रयोग लिए। वर्नियर हाइट गेज का मुख्य प्रयोग क्या है। वर्कपीस की लेइंग आउट के लिए, मान ली वर्कपीस पे जब हम स्क्रैबर के द्वारा लाइनिंग खींच लेते हैं तो उसे पक्का करने के लिए भी हम जो वर्नियर हाइट गेज से जो है उसे पक्का करने के लिए लाइनिंग खींच सकते हैं। तो वर्कपीस की लेइंग आउट के लिए। अगला है, फिनिश किए हुए वर्कपीसों की ऊंचाइयों की तुलना करने की, ऊंचाई की हाइट भी हम जो है उसकी जो है तुलना कर सकते हैं। अगला है, माइक्रोमीटर के साथ रैचेट स्टाफ क्यों लगा होता है। रैचेट स्टाफ क्यों लगाया जाता है। मेजरिंग फेसों पर ऑपरेटर वो होता है जो ऑपरेट करता है, यानी जो यूज करता है, जो चलाता है कारीगर। माइक्रोमीटर जो है कि साथ रैचेट स्टाफ का क्यों लगा होता है, तो मेजरिंग फेसों पर ऑपरेटर के कौशल और स्ट्रेंथ को बिना ध्यान में रखे मेजरिंग फेसों पर यूनिफॉर्म प्रेशर लगाकर परिशुद्ध रीडिंग लेने के लिए, तो यूनिफॉर्म प्रेशर लगाकर परिशुद्ध रीडिंग लेने के लिए जो है इस रैचेट स्टाफ का प्रयोग किया जाता है और टर की आवाज़ भी करता है। अगला है, एक माइक्रोमीटर गलत रीडिंग जो है दे रहा है, इसके 4 कारण क्या हैं।
तो जो अभी मैंने बताया था वर्नियर कैलिपर में 4 कारण क्या है, उसी उसमें भी ये इसमें भी यही होगा कि माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि है। दूसरा है माइक्रोमीटर और वर्कपीस के मेजरिंग फेस साफ नहीं है। अगला है रैचेट स्ट्रैप का प्रयोग जो है नहीं किया गया है। चौथा है माइक्रोमीटर और वर्कपीस के तापमान में अंतर का होना। माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग से क्या अभिप्राय है? माइक्रोमीटर में की प्रारंभिक रीडिंग जो है जो क्या कहलाती है, माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग को ही हम लोग जो है जीरो रीडिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 0 से 25 मिलीमीटर वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग और 25 से 50 वाले मिलीमीटर वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग 25 मिलीमीटर होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। अगला है डायल टेस्ट इंडिकेटर के 3 मुख्य प्रयोग क्या हैं? डीटीआई जिसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसके 3 मुख्य प्रयोग है क्या है? फिनिश किए हुए कंपोनेंट की समानांतरता करने के लिए फिनिश किए हुए आप फिनिश किए हुए उनके कंपोनेंट्स की समांतरता करने के लिए, फिनिश किए हुए कंपोनेंट्स की डायमेंशन करने के लिए और गोल कंपोनेंट्स की संकेंद्रितता चेक करने के लिए। मतलब सेंट्रलाइजेशन है कि नहीं है, सेंटर पॉइंट में हमारा जो है गोल कंपोनेंट्स है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। तो पहला है फिनिश किए हुए कंपोनेंट्स की समांतरता करने के लिए। दूसरा है फिनिश किए हुए कंपोनेंट्स की डायमेंशनों की फिनिश करने के लिए। तीसरा है गोल कंपोनेंट्स की संकेंद्रितता चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है डायल टेस्ट इंडिकेटर यानी डीटीआई का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? रैक एंड पिनियन का प्रयोग करके थोड़ी सी लीनियर मोशन को, मतलब लीनियर मोशन क्या होता है, सीधे सीधे मोशन में चलाकर, और उसे रोटरी मोशन में जो है बदलना होता है। रोटरी मोशन में वो डीटीआई क्या करता है, सीधे हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चलाते हैं क्षैतिज अवस्था में लीनियर मोशन में, और उसका जो भी आंसर हम लोग देखते हैं वो रोटरी मोशन में डायल पर चेक करते हैं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर को कार्य करने का सिद्धांत यही है, रैक और पिनियन का प्रयोग करके थोड़ी सी लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलना, या हम कह सकते हैं रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा ली गई माप वास्तविक साइज होती है, यह गलत है या सही? डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा ली गई माप जो है वास्तविक साइज होती है, गलत है या सही? ये गलत है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं जो है मेजरमेंट से संबंधित जो है इसी से संबंधित अन्य जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।